चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 63 साल के एक ब्रेन एक्सपर्ट जॉन असराफ की उन जबरदस्त रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं जो अटूट आदतें बनाने के लिए हमारे खुद के मानसिक प्रतिरोध को बाईपास कर देती हैं। मतलब हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि सफलता के लिए बहुत भारी मोटिवेशन या जन्मजात टैलेंट चाहिए। लेकिन क्या हो अगर ये सारा खेल बस अपनी दिमाग की तारों को फिर से जोड़ने या सीधे शब्दों में कहें तो इसे थोड़ा सा धोखा देने का हो। सच मानिए ये तरीका बिल्कुल गेम चेंजर है। अब देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। 63 साल की उम्र में शानदार फिटनेस बनाए रखना, अपने सारे बड़े फाइनेंशियल और फैमिली गोल्स को अचीव करना और हाल ही में 8 नई किताबें लिखना, ये सब साबित करता है कि जॉन ने वाकई जीवन की इस पहेली को सुलझा लिया है। उनकी ये बात कि 20 और 30 के दशक में सोचा हुआ कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो हासिल ना हुआ हो, अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। तो आज हम जिन 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे वो ये हैं। पहला, वित्तीय सफलता के पार क्या है। दूसरा, इच्छुक बनाम प्रतिबद्ध होने का माइंडसेट। तीसरा, हमारे रोजमर्रा के अनुशासन पर एक नया नजरिया। चौथा, खुद को एक लक्ष्य मशीन कैसे बनाएं। और आखिरी में, पछतावे की कीमत। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, वित्तीय सफलता से परे और धन की सीमाएं। हम में से बहुत से लोग ये मानकर पैसों के पीछे भागते हैं कि बस एक बार खूब सारा पैसा आ जाए तो लाइफ पूरी तरह से सेट है, खुशियां अपने आप आ जाएंगी, है ना। लेकिन सच कुछ और है। हालांकि वित्तीय सफलता जरूरी है, पर पैसा सिर्फ एक टूल है, एक उपकरण। ये हमें ऑप्शंस यानी विकल्प तो जरूर देता है, लेकिन मन की शांति या खुशी की गारंटी बिल्कुल नहीं देता। दुनिया में ऐसे ढेरों लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है जिसे वो कभी खर्च नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो अंदर से बहुत खाली महसूस करते हैं। तो फिर असली दौलत क्या है? पैसे की इस अंधी दौड़ से थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो समझ आता है कि हम एक इंसान के रूप में क्या बन रहे हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, हमारे दोस्त कितने सच्चे हैं और हमने जीवन में क्या क्या शानदार अनुभव बटोरे हैं। ये सारी चीजें बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। अगर इन चीजों को प्राथमिकता दी जाए तो जीवन के आखिरी पड़ाव पर कभी खालीपन महसूस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इच्छुक बनाम प्रतिबद्ध, यानी हमारी कार्रवाई का चुनाव। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। जो लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते वो अक्सर सिर्फ इच्छुक होते हैं। मतलब उन्हें चीजें चाहिए तो हैं, लेकिन वो बस आसान रास्ता अपनाते हैं और अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से चलते हैं। इसके बिल्कुल उलट जो लोग सच में प्रतिबद्ध या कमिटेड होते हैं वो अपने ज्ञान और आदतों को अपग्रेड करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वो बहाने नहीं बनाते बल्कि रास्ते खोजते हैं। मतलब ये कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। हम सब मंजिल का वो शानदार इनाम तो चाहते हैं, लेकिन उस सफर की तकलीफ कोई नहीं उठाना चाहता। स्वर्ग सबको जाना है पर मरना कोई नहीं चाहता। यही वो मानसिक उलझन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, दैनिक अनुशासन पर पुनर्विचार और आदत का भ्रम। हमेशा लगता है ना कि हमारे अंदर अनुशासन या डिसिप्लिन की भारी कमी है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। दरअसल अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे अंदर से गायब है। हम पहले से ही अपनी मौजूदा आदतों के प्रति 100% अनुशासित हैं, बस दिशा गलत है। अगर घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस विशिष्ट काम के लिए पूरा का पूरा अनुशासन मौजूद है ना। कमाल की बात। होता क्या है कि जब हम एकदम से बहुत बड़े और डरावने लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। हमारा दिमाग अपनी कीमती एनर्जी बचाने के लिए मुश्किल कामों का पुरजोर विरोध करता है। वो कहता है, नहीं ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। इसीलिए सफलता पाने के लिए हमें इस जटिलता को छोड़कर एकदम सादगी पर आना होगा। तो इस दिमागी खेल का हैक क्या है? हास्यास्पद रूप से छोटी सूक्ष्म आदतें। मतलब इतनी छोटी कि दिमाग को पता ही ना चले, जैसे सिर्फ एक वाक्य पढ़ना या बस 1 मिनट की कोई एक्सरसाइज करना। जब काम इतना छोटा होता है तो दिमाग इसका कोई विरोध नहीं करता। और मजे की बात यह है कि यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बनाती हैं कि फिर बड़े गोल्स भी बहुत आसान लगने लगते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, एक लक्ष्य मशीन का निर्माण और गति की शुरुआत कैसे करें। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर फेल होने का कोई डर ही ना हो, लोग क्या कहेंगे ये सोचना ही ना पड़े, तो इस वक्त क्या लक्ष्य चुना जाएगा? अक्सर हम अपनी असली क्षमता को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। अगर उस डर को पूरी तरह हटा दें तो असली सपने और लक्ष्य अपने आप सामने आ जाते हैं। तो अपने दिमाग को सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर एक गोल अचीविंग मशीन में बदलने का ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला।
पहला, अगले 7 दिनों के लिए एक एकदम छोटा लक्ष्य बनाएं जिसे हर हाल में पूरा करना ही करना है। दूसरा, रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहले से पहचान कर एक बाईपास प्लान तैयार रखें। और तीसरा, जब दिमाग बहाने बनाए तो उसके लिए पहले से एक जवाब सोचकर रखें। और वो जवाब क्या होना चाहिए? बस ये, मैं समझता हूं कि थकान है, मुझे पता है कि मन नहीं कर रहा है, फिर भी बस थोड़ा सा कर लेते हैं। खुद से लड़ना नहीं है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही छोटा सा कदम उठाना है। यहीं पर वो 1 मिनट की आदत एक असली जीवन रक्षक बन जाती है। अब आते हैं आज के आखिरी और 5वें हिस्से पर, पछतावे की कीमत और कैसे समय बारूद की तरह उड़ जाता है। एक 63 साल के अनुभव से निकली इस बात पर थोड़ा गहराई से गौर कीजिएगा। 20 और 30 की उम्र में लगता है कि हमारे पास दुनिया भर का समय है, समय बहुत धीरे बीतता हुआ महसूस होता है। लेकिन 40 और 50 तक आते आते ये रफ्तार पकड़ने लगता है, और 60 के बाद समय बिल्कुल बारूद की तरह उड़ जाता है, पलक झपकते ही गायब। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को उन अनुभवों से भरें जो सच में मायने रखते हैं। दुनिया घूमना, कुछ अच्छे काम करना, सच्चे रिश्ते निभाना और अपनी सेहत का ध्यान रखना, ताकि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें एक शानदार जिंदगी जीने का गहरा संतोष महसूस हो, ना कि कोई पछतावा या खालीपन। आखिरकार जिंदगी में एक कीमत तो हमेशा चुकानी ही पड़ती है। चॉइस बस हमारी है। या तो हम आज अनुशासन का वो हल्का सा घर्षण सह लें जिसका वजन सिर्फ कुछ आउंस होता है और अपना आगे का जीवन आसान बना ले, या फिर आज के आसान विकल्प चुनकर जिंदगी भर के लिए पछतावे का वो भारी भरकम वजन उठाते रहें जो टनों का होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आज अभी वो कौन सी एकदम छोटी 1 मिनट की आदत है जिसे अपनाने का संकल्प लिया जाएगा? क्या वो एक किताब का एक पन्ना पढ़ना होगा या फिर 1 मिनट की स्ट्रेचिंग? चुनाव इसी पल करना है, क्योंकि जैसा कि हमने आज देखा, सबसे बड़ी सफलताओं की शुरुआत बस उसी एक छोटे से धोखे से होती है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।